हेलो दोस्तों, यस जे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रिवाज। माँ, भाभी, चिंटू भैया गेट से ही मीना के चहकने की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी और उसका ये बचपना देखकर उसके पति निखिल हंस पड़े और माँ मुस्कुराते हुए उन दोनों का स्वागत करते हुए बोली, अभी बचपना गया नहीं तुम्हारा। मीना अपनी माँ और भाभी श्यामा के गले लगते हंसकर बोली, क्या माँ, शादी के चंद महीनों में ही आपको लगता है कि मैं अपना बचपना भुला दूं? ना बाबा ना, मैं तो उम्र भर ऐसे ही रहूंगी। आप आदत डाल लो। उसकी बात पर सब हंस दिए और श्यामा ने उसे बोला, मीना सच्ची तुम्हें बहुत मिस किया। अब तुम आ गई हो तो लग रहा है कि आज राखी है, वरना तुम्हारे बिना तो त्योहार भी फीके लगने लगे हैं मुझे। चलो अब जल्दी से पहले राखी बांध दो मीना, फिर चाय नाश्ता करते हैं सब। माँ के कहते ही श्यामा जल्दी से राखी की थाल सजाकर ले आई और मीना, निखिल और अपनी गाड़ी से सबके लिए तोहफे निकालने लगे। इतने सारे तोहफे देखते ही मीना की माँ और भाई भाभी एक दूसरे को देखने लगे। श्यामा ने जल्दी से अपना शगुन का लिफाफा खाली किया और सारे रुपए अपने पति के लिफाफे में डाल दिए और जल्दी से अपने कमरे की तरफ दौड़ी। मीना ने अपने भाई भाभी और भतीजे को राखी बांधी और सबको महंगे तोहफे पकड़ाए। माँ और श्यामा लेने से मना करने लगी तो मीना और निखिल एक साथ बोल पड़े, ये माँ ने बड़े प्यार से भेजे हैं, आप इन्हें मना मत करें। सब चुप हो गए। मीना के भाई ने शगुन का लिफाफा मीना को दिया तो श्यामा ने मीना को सुंदर सा सोने का मांग टीका दिया। मीना मांग टीका हाथ में आते ही हैरान परेशान हो गई। उसने कहा, भाभी, मीना बातें फिर होती रहेंगी, पहले चाय नाश्ता चला दूं। यह कहकर श्यामा मीना से नजरें चुराकर रसोई में चली गई। मीना चुपचाप उसे रसोई में जाता देखती रही और अपने मन में उठते प्रश्नों के साथ अपनी माँ की ओर मुड़ी। माँ को मीना की आंखों में उलझन और दुख साफ दिख रहा था तो वो उसको अपने साथ चलने का इशारा कर अपने कमरे में ले गई। माँ के कमरे में आते ही मीना फपक पड़ी। माँ, भाभी ने ये मांग टीका मुझे उपहार में क्यों दिया? ये तो उनकी नानी का दिया आशीर्वाद था ना। माँ ने मीना को गले लगा लिया और चुप कराते हुए बोली, वो बेचारी भी क्या करती मीना, तेरे भाई के काम में दिक्कत आ रही थी तो बाकी जेवर तो वो पहले ही गिरवी रख चुकी थी। अब तू इतने सारे उपहार लेकर आई तो तुझे भी तो कुछ देना था ना। यही बचा था उसके पास, दिल बड़ा कर उसने तुझे दे दिया। पर क्यों माँ, ना देती तो भी चल जाता ना। नहीं बेटा, अभी तेरी नई नई शादी हुई है, अभी तुझे अच्छे से रिश्तों की समझ नहीं आई। दी बेटी जो लाती हैं उसे ऊपर ही वापस दिया जाता है। पर माँ, अब समय बदल गया है, इन सब बातों का कौन ध्यान रखता है। बेटा, थोड़े समय अपनी ससुराल में रह परख के तो ये बात तू कह सकती थी, पर तेरे नए रिश्तों में तेरी भाभी कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। अब चल जाने दे इस बात को। पर माँ, इसका मतलब मैं ये टीका रखकर भाभी का दिल तोड़ दूँ? हर दिवाली करवा चौथ उनकी मांग में सजता था ये, मैं ये उनको वापस देकर रहूँगी। बेटा, तू इतना सारा सामान लेकर आई है जिसके कारण तेरी भाभी आनन फानन में ये टीका अपनी अलमारी से निकाल कर लाई है। वापस जाकर तुझे भी तो अपनी सास को बताना पड़ेगा कि तू क्या लाई है। अगर तू कम लाती तो ये नौबत ना आती। अब आगे के लिए जब तक तेरे भाई का हाथ ना खुल जाए तब तक कम ही तोहफे देना, ताकि तेरी भाभी के सामने फिर ऐसी नौबत ना आए। मीना कुछ बोलने लगी तो माँ ने उसे रोक दिया। जानती हूँ मीना, तू कब में भी खुश रहती, पर बेटा कुछ रिवाज अभी नहीं बदले हैं, उन रिवाजों को बदलने में समय लगेगा और उससे ज़्यादा अच्छा होगा अगर ये लेना देना ही कम हो जाए, जिसके कारण त्योहार वाले दिन मेरी बेटी बहू दुखी हो गई। मीना, तूने बदलना है तो लेना देना कम करने की पहल करना मेरा बच्चा। तेरी भाभी ने हमेशा तुझे बेटी की तरह माना है, वो तेरे उपहार रखकर तुझे। आप सही कह रही हो माँ, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मेरे तोहफे ऐसे हों जिससे मेरे भाई भाभी के मन पर बोझ ना आए
और अब तो मैं आप सबका मान रखने को ये मांग टीका ले जाऊंगी अपने साथ, पर माँ मैं भाभी को बोल कर जाऊंगी कि ये टीका उनकी अमानत की तरह मेरे पास रहेगा और पहला मौका देखते ही मैं इसे वापस कर दूंगी। मैं जाकर उन्हें ये बात कह देती हूँ और साथ ही उनकी मदद भी कर देती हूँ। और मीना भीगी आंखों से रसोई की ओर चल दी, एक दृढ़ संकल्प के साथ कि धीरे धीरे ये लेन देन के रीति रिवाज को वो बदल कर रहेगी।